आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज पढ़ेंगे। प्रेजेंट सिंपल कह लीजिए, इंडेफिनिट की बात है। इस सेक्शन में इन्होंने कुछ एग्जाम्पल सिचुएशन दिए। उस एग्जाम्पल सिचुएशन को पहले ध्यान से समझें। स्टडी दिस एग्जाम्पल सिचुएशन, इस एग्जाम्पल की सिचुएशन को स्टडी करें। यहाँ पर एक व्यक्ति है एलेक्स नाम का। एलेक्स इज अ बस ड्राइवर, वो बस ड्राइवर है। तो जनरल सी बात है, जब वो बस ड्राइवर है तो बस ड्राइव करता होगा। जरूरी नहीं कि अभी कर रहा है, लेकिन वो करता है। ये जर्नल में बात है कि एक व्यक्ति अगर कोई मिल्क मैन है तो मिल्क सेल करता है, ठीक है, लेकिन अभी कर रहा है या नहीं कर रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जिसका इसका जॉब है वो काम करता है। तो जब हम जर्नल में किसी ऐसी सिचुएशन की बात करें कि जर्नल में ऐसा होता है, अभी हो रहा है, इस पर हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, पर होता है, बस हम ये कहना चाहें। जब जनरली में हम कोई बात करना चाहें, जनरली एलेक्स इज अ बस ड्राइवर बट नाउ ही इज इन बेड असलीप। इसीलिए उन्होंने ये सेंटेंस दिया है कि देखिए एलेक्स एक बस ड्राइवर है, वो अभी सो रहा है, बेड पर है। ही इज नॉट ड्राइविंग अ बस, इस समय बस नहीं ड्राइव कर रहा है वो, इस समय वो नहीं कर रहा है, लेकिन वो बस ड्राइव करता है। बट ही ड्राइव्स अ बस, लेकिन वो बस ड्राइव करता है। हम इस पर इंटरेस्टेड हैं कि वो व्यक्ति बस ड्राइव करता है, उसका वो वर्क है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे जब जर्नल में हम किसी के वर्क की बात करें। अब इसमें क्या है कि जब आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो वर्ब में आपका पॉजिटिव सेंटेंस में एस या ई एस का यूज होगा आपका। बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ आपका वर्ब में कोई एस या एस का ऐड नहीं होगा, एस या ई एस कोई ऐड नहीं होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस या ई एस ऐड हो जाएगा। अब ये एस या ई एस किस वर्ब में ऐड होगा, किस में नहीं होगा, इस टेक्सचर पर ज़्यादा आपको अगर स्टडी करनी है तो इसका बेसिक वाला वीडियो आप देखें। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो बेसिक बुक है उसका वीडियो सेपरेट है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर का भी उसमें डिटेल दिया गया है। इस बुक के इंटरमीडिएट में केवल सिचुएशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, किस सिचुएशन में इस पॉइंट का या इस टेंस का या उस टॉपिक का यूज़ होता है। थोड़ा डीप है ये। बी सेक्शन में देखिए, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। जब हम जर्नल में किसी भी चीज़ की, किसी भी घटना घटने की हम बात करते हैं तो प्रेजेंट आप सिंपल का यूज़ करें। वी यूज इट टू से दैट समथिंग हैपन्स ऑल द टाइम, चाहे तो वो कोई चीज़ ऑल द टाइम होती हो, रिपीटेडली होती हो, तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। या समथिंग इज ट्रू इन जर्नल, या जर्नल में कोई भी प्राकृतिक सत्य हो या जर्नल में कोई चीज़ ट्रू हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल किस सिचुएशन में बना हुआ है उस पर ध्यान देना। नर्सेज लुक आफ्टर पेशेंट्स इन हॉस्पिटल्स। नर्स जो होती हैं हॉस्पिटल में पेशेंट्स की देखरेख करती हैं, ये उनका काम है, वो करती हैं। अभी कर रही हैं, नहीं करती, इस पर हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये जो व्यक्ति है नर्सेज, ये शब्द से ही पता पड़ जाएगा कि इनका काम क्या है। तो उस काम को बताने के लिए जर्नल में हम उनके काम को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। आपके कुछ ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं वो सामान्यतः अपने टाइम पर होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सैटरडे संडे को जो है बाहर चले जाते हैं, यहाँ से जर्नल में आप चले जाते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी दिन का या किसी समय का अरेंजमेंट नहीं है, आपका कोई अरेंजमेंट नहीं है, आप जर्नल में चले जाते हैं। तो उस सिचुएशन को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ हो जाएगा जब आप जर्नल में उस अपने रूटीन को बताते हैं कि आई यूजुअली गो अवे एट वीकेंड्स। इसमें आपका कोई पर्टिकुलर किसी
टाइम का अरेंजमेंट नहीं है। जर्नल में आप जानते हैं, अगर किसी एक दिन का या 2 दिन का या 1 हफ्ते का आपका ऑलरेडी कोई अरेंज है, वैसे नहीं जाते लेकिन अरेंज है आपका कि भाई, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज करना आप। नेक्स्ट एग्जांपल है जो समथिंग इज ट्रू इन जर्नल, या तो आप नेचुरल ट्रुथ कह लें उसको। द अर्थ गोज अराउंड द सन, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। अब देखिए, वैसे तो वो अभी लगा रही है, कॉन्टिन्यूटी में है, वो चारों तरफ घूम रही है, वो कभी रुकती नहीं है। लेकिन ये जो एक्शन है आपका, वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है, कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगा आपका कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगा रही है, नहीं, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्यों जाएगा? क्योंकि ये प्राकृतिक ट्रू है। हम उस सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं जो टेम्परेरी कुछ दिन के लिए चले, कुछ साल के लिए चले, नहीं। जब तक वो पृथ्वी एग्जिस्ट करेगी और जब से उसका फॉर्मेशन हुआ है, तब से वो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, और जब तक वो रहेगी तब तक घूमती रहेगी, परमानेंट है ये। तो ऐसे कुछ परमानेंट सिचुएशन के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किसी का एक परमानेंट जॉब है, जैसे मैं टीचर हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर किसी स्कूल में पढ़ाता हूँ, परमानेंट वही जॉब है हमारा, बाकी हम किसी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारा परमानेंट जॉब हो गया, और उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। अगर मैं किसी और चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ किसी, और टेम्परेरी किसी स्कूल में कुछ काम नहीं है, तो उस समय टेम्परेरी पढ़ा रहा हूँ, भाई इस साल पढ़ा रहा हूँ, जब हमारी जॉब लग जाएगी तो मैं छोड़ दूंगा, तो वो टेम्परेरी हो गया आपका, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ हो जाएगा। तो टेम्परेरी आपके जॉब हों, या टेम्परेरी आप कहीं स्टे कर रहे हो, या टेम्परेरी कोई काम कर रहे हैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करना। अगर वो काम आपका परमानेंट है तो आप प्रेजेंट सिंपल यानी इंडेफिनिट को ही प्रेफर करना। नेक्स्ट एग्जांपल है, द कैफ़े ओपन्स एट 7:30 इन द मॉर्निंग। जो कैफ़े है, कोई शॉप है, वो अपनी रेगुलर उसी टाइम पर ओपन होती है, वो तो रोज़ होती है, उसका किसी एक पर्टिकुलर दिन का अरेंजमेंट नहीं है, वो तो जनरल में रोज़ ओपन होती है, रिपीटेड एक्शन है आपका, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा आपका। अब यहाँ पर उन्होंने फिर वो स्ट्रक्चर का थोड़ा मेंशन किया है कि आप जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ पॉजिटिव में वर्ब में एस ई एस का यूज़ करें, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब में कोई एस ई एस ऐड नहीं होगा आपका। उसके लिए उन्होंने बोला कि आप इस बुक की अपेंडिक्स 6 देख लें कैसे यूज़ होगा। तो इसके लिए बेहतर है कि आप बेसिक ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर का बेसिक वीडियो देखें, उसमें सिचुएशन बताई गई है कि कब ऐसे ई एस का यूज़ होगा वर्ब के साथ पॉजिटिव में। अब आ जाइए क्वेश्चन और नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर में। उसमें क्या होगा कि जब आपका क्वेश्चन बनेगा तो जनरल सी बात है कि सब्जेक्ट्स के पहले आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करें। अगर डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है तो वो उससे भी हेल्पिंग वर्ब से भी पहले यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड आएगा आपका, अगर आ रहा है तो क्वेश्चन वर्ड यहाँ आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद आपका सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर मेन वर्ब का आपका कोई एस ई एस ऐड नहीं होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और आपका जब नेगेटिव बनेगा तो डू डज नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी आपकी, यानी इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगी आपकी। नेक्स्ट चीज़ देखिए, आई कम फ्रॉम कनाडा, मैं कनाडा से हूँ या कनाडा का रहने वाला हूँ। या वो चीज़ नहीं है कि मैं कनाडा से आता हूँ, पैदल आता हूँ, गाड़ी से आता हूँ, रोज़ आता हूँ, यहाँ पर वो सेंस नहीं है। मैं कनाडा से हूँ यानी मैं कनाडा से बिलोंग करता हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ था और वहाँ से ही मैं हूँ। आगे उसी ने क्वेश्चन पूछा है, वेयर डू यू कम फ्रॉम, आप कहाँ के हैं, यानी कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं। तो कम फ्रॉम एक फ्रेज है आपका जिसका मीन है आई एम फ्रॉम कैनेडा या आई बिलोंग टू कैनेडा। देखिए एक फ्रेज है आपका, ये कम है आपका। अब इसको फुल स्क्रीन,
देखिए ये फ्रेज है आपका कम फ्रॉम। ये देखिए कम फ्रॉम समबडी या समथिंग इन्होंने यहाँ लिया, लेकिन यहाँ देखिए आप कम फ्रॉम होगा। कम फ्रॉम देखिए, इफ यू कम फ्रॉम अ प्लेस, इन्होंने यहाँ क्या दिया देखिए, इफ यू कम फ्रॉम अ प्लेस, अगर आप किसी जगह से हैं या आते हैं उस जगह से, यानी वहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इसका ये मतलब है, अगर आप इस फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं कम फ्रॉम का किसी जगह के लिए, तो इसका मतलब है यू वर बोर्न देयर, आपका वहाँ जन्म हुआ था, और लिव देयर व्हेन यू वर यंग, और जब आप यंग थे यानी आप जब जन्म होने के बाद आप यंग थे वहीं आप रहे, तो वहाँ से ही आप बेसिकली। तो यह एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, आई कम फ्रॉम लंदन ओरिजिनली, मैं वैसे लंदन से हूँ, ओरिजिनली कहाँ से हैं आप, लंदन से, बेसिकली लंदन से हूँ। तो ये आपका फ्रेज है कम फ्रॉम। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट गो वेरी ऑफन, आई डोंट गो अवे वेरी ऑफन, वेरी ऑफन मीन ज़्यादातर मैं नहीं जाता, यानी घर पर ही रहता हूँ। वॉट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मीन है, यानी कुछ ऐसी सिचुएशन जो ऑलवेज ट्रू रहती हैं, स्टे रहती हैं, टेम्परेरी नहीं रहती, वो क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। इस वर्ड का क्या मतलब है, ये मत कहना कि इस वर्ड का क्या मतलब हो रहा है, नहीं होगा। अब मीन तो है उस वर्ड का, तो है वो तो जनरल ट्रू है, जैसे गो का मतलब जाना है, वो जनरल ट्रू है, चेंज तो होता ही नहीं है, जाना तो जाना ही है वो। ऐसा नहीं कि आज उसका मीन जाना हो रहा है, कल जो है आना हो जाएगा, नहीं, गो का मतलब जाना तो जाना ही है, तो वो फैक्ट है आपका, उस वर्ड का मीन ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मतलब है, ये नहीं होगा व्हाट मीन्स दिस वर्ड, गलत हो जाएगा। या इन्होंने ये कहने का प्रयास किया है कि आप जो है फिर एस सी एस का ऐड यूज़ मत करना जब आपका नेगेटिव या क्वेश्चन। राइस डज नॉट ग्रो इन कोल्ड क्लाइमेट्स, ये आपका नेचुरल ट्रुथ कह लीजिए या ट्रू जर्नल कह लीजिए कि चावल जो है कोल्ड क्लाइमेट या ठंडे वातावरण में ग्रो नहीं करते, उगते नहीं है वो, तो फैक्ट है भाई नहीं उगते। इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स डू इज ऑल्सो द मेन वर्ब, नीचे जो एग्जाम्पल दिए गए हैं डू मेन वर्ब भी है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। डू मतलब करना, कोई भी काम, एक जर्नल वर्क है आपका करना बस, और डू आपका हेल्पिंग वर्ब भी है, ऑक्सिलरी वर्ब भी। यहाँ देखिए व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, यानी आपका क्या जॉब है। सेकेंड पर्सन ने बोला है कि आई वर्क इन अ शॉप, मैं एक शॉप में वर्क करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ही इज ऑलवेज सो लेजी, वो हमेशा जो है लेजी रहता है, यानी वो हमेशा आलसी रहता है वो। ही डज नॉट डू एनीथिंग टू हेल्प, उसे किसी के काम की कहो ना करवाने के लिए, तो उससे कोई काम भी नहीं होता, किसी की मदद भी नहीं होती कि उससे कहो कि भाई मेरी थोड़ा सा पानी दे देना, नहीं, थोड़ा सा गेट खोल देना, खिड़की खोल देना, नहीं, बिल्कुल इतना आलसी है वो कि उससे मदद के नाम पर तो कुछ होता ही नहीं, किसी की कोई मदद नहीं करना चाहता वो, लेजी बॉर्न है वो। नेक्स्ट देखिए डी सेक्शन आपका, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू से हाउ ऑफन वी डू थिंग्स। अब यहाँ इस पॉइंट में इन्होंने क्या कहा है कि
ऐसे कुछ एक्शन की बात करें जब हम ये बताना चाहें कि किस आप रिपीटेशन में कोई काम करते हैं, यानी किस फ्रीक्वेंसी पे आप काम करते हैं। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज़ होगा या फ्रीक्वेंसी एडवर्ब फ्रेज का यूज़ होगा। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स क्या है? देखिए, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब्स आपकी प्रेजेंट सिंपल की रिपीटेशन बताती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूँ, या मैं किसी से मिलने जाता हूँ, या मैं कहीं जो है खाना खाने जाता हूँ। तो इसमें ये तो है कि ये काम आप करते हैं, लेकिन अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि आप इस काम को जब करते हैं तो किस रिपीटेशन से करते हैं, रोज़ करते हैं, हफ्ते में एक बार करते हैं, हफ्ते में एक बार बाहर खाना खाने जाते हैं, या सामान्यतः जाते हैं, या ओकेजनली आप जाते हैं कोई खास अवसरों पर, या हर संडे जाते हैं, या रोज़ जाते हैं, या दिन में 2 बार जाते हैं, या सुबह शाम जाते हैं। तो इस रिपीटेशन को शो करने के लिए फ्रीक्वेंसी एडवर्ब का यूज़ होगा। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही मोस्टली यूज़ की जाती हैं। वो इसलिए यूज़ होती हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के रिपीटेशन को बताने के लिए। तो अगर वो फ्रीक्वेंसी एडवर्ब आपकी वन वर्ड की है, जैसे समटाइम्स है, यूजुअली है, आपका ओकेजनली है, आपका नेवर है, सेल्डम है, तो वन वर्ड की अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है तो उसका मिड पोजीशन रहेगी, यानी जब आएगी तो वो यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और आपकी मेन वर्ब के पहले आएगी, वो मिड पोजीशन कहलाती है। तो जब भी आएगी, जैसे यूजुअली आपकी, यूजुअली मतलब सामान्यतः ये काम करता हूँ मैं, तो ये जो यूजुअली है वो मेन वर्ब से पहले आ रही है, यानी मेन वर्ब जो गो है उसके पहले आ रही है। अगर यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब होती, जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, देखिए ये है हेल्पिंग वर्ब आपकी, अगर वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती तो दोनों के बीच में आ जाती। कहने का मतलब ये है कि मेन वर्ब के पहले आनी है उसको। तो ये फ्रीक्वेंसी एड, अगर वो वन वर्ड की है, जैसे यूजुअली वन वर्ड की है आपकी, और वैसे अगर आपकी 2 या 3 वर्ड की हो गई या पूरा फ्रेज हो गया तो लास्ट में जाएगा। जैसे एवरी मॉर्निंग है, हर सुबह, तो ये लास्ट में आएगा, बीच में नहीं आएगा कहीं। अब ये देखिए थोड़ा लॉन्ग फ्रेज है, वन वर्ड का या 2 वर्ड का नहीं है, ये आपका लास्ट में जा रहा है, 2 वर्ड का ये लास्ट में जा रहा है आपका, तो वो उसकी पोजीशन लास्ट में होगा आपका, यानी एंड पोजीशन रहेगा आपका उस फ्रीक्वेंसी का, एडवर्ब का। एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट वाला, आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं सुबह 8 बजे खड़ा हो जाता हूँ, यानी ये जर्नल बात है, मेरा रूटीन है, मैं 8 बजे खड़ा हो जाता हूँ। अब किसी ने पूछा कि रोज होते हो, कभी कभी होते हो क्या, या हफ्ते में एक ही दिन होते हो, या सामान्य तो हो ही जाते हो। तो इसके लिए फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी बताने के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, हाउ ऑफन का मतलब है फ्रीक्वेंसी बताते हैं, कितनी बार कोई काम करते हैं आप। तो देखिए इधर, आई गेट अप एट 8 o'clock एवरी मॉर्निंग, मैं रोज 8 बजे, वो हर मॉर्निंग सुबह 8 बजे खड़ा हो जाता हूँ। तो ये आपका जो रिपीटेशन है वो एवरी मॉर्निंग होता है आपका। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा है कि हाउ ऑफन डू यू गो टू द डेंटिस्ट, आप कितनी बार डेंटिस्ट जाते हैं भाई, 1 महीने में जाते हैं, 1 हफ्ते में जाते हैं, कि साल में 1 बार जाते हैं, कि रोज जाते हैं, कि महीने में 1 बार जाते हैं। तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन में पूछा है फ्रीक्वेंसी एडवर्ब हाउ ऑफन, कितनी बार जाते हैं, तो आंसर में आपका आएगा कि वंस अ वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी संडे, या जो भी है आपका, जिस हिसाब से पूछा है वैसे ही आप फ्रीक्वेंसी एडवर्ब में आप रिप्लाई देंगे उसका यूज करते हुए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, जूली डज नॉट ड्रिंक टी वेरी ऑफन, ज़्यादातर जूली जो है ड्रिंक यानी टी नहीं पीती। तो वेरी ऑफन मोस्टली आपका नेगेटिव में आपका जाएगा, लास्ट में यूज होगा आपका। नेक्स्ट देखिए, रॉबर्ट यूजुअली गो अवे, रॉबर्ट जो है सामान्यतः यहाँ से चला जाता है, यहाँ नहीं होता है, 2 or 3 times a year, यानी एक साल में 2 या 3 बार वो यहाँ से चला जाता है सामान्यतः, कभी भी चला जाए लेकिन वो साल में 2-3 बार यहाँ से चला जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है आपकी। तो पूछने के लिए हाउ ऑफन का यूज करेंगे, कितनी बार आप ये काम करते हैं। जैसे आप कितनी बार जो है बाहर खाना खाने जाते हैं,
तो आप कह लीजिए एवरीडे, रोज जाता हूँ, या वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक, 3 टाइम्स अ वीक, या मंथ कह लीजिए, जैसा आपका रिपीटेशन हो वैसे ही आंसर में वो आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका ई सेक्शन में, देखिए कुछ परफॉर्मेटिव वर्ब होती हैं। परफॉर्मेटिव वर्ब आपकी मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होंगी। और ये परफॉर्मेटिव वर्ब होती क्या है? परफॉर्मेटिव वर्ब वो होती है जब आप कोई स्टेटमेंट देना चाहो, जैसे किसी से वादा करना चाहो, किसी चीज़ को सजेस्ट करना चाहो, तो उसके पहले एक फ्रेज का यूज करोगे आप। जैसे मैं वादा करता हूँ मैं आपका पैसा टाइम पर दे दूंगा, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, मैं आप एडवाइस देता हूँ आपको, मैं सहमत हूँ, मैं रिफ्यूज़ करता हूँ, मना करता हूँ, या मैं अपोलोजाइज में माफ़ी मांगता हूँ। अब देखिए इधर, आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, यहाँ देख लीजिए, समटाइम्स वी डू थिंग्स, कभी कभी हम कोई काम करते हैं, बाई सेइंग समथिंग, कुछ कहकर। जैसे कि व्हेन यू प्रॉमिस, जब आप किसी से वादा करें कोई काम करने का, तो आप क्या कहेंगे? आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा, जो भी है। व्हेन यू सजेस्ट समथिंग, जब आप किसी चीज़ को सजेस्ट करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? आई सजेस्ट दैट होटल। आई प्रॉमिस आई वॉन्ट बी लेट, मैं वादा करता हूँ मैं लेट नहीं होऊंगा। ये नहीं होगा आई एम प्रॉमिसिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगा, इन्होंने मना किया है। यानी ये परफॉर्मेटिव वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं जाएगा कि मैं वादा कर रहा हूँ, नहीं, मैं वादा करता हूँ, ये सही है आपकी। नेक्स्ट है आपका व्हाट डू यू सजेस्ट आई डू, यानी आपके हिसाब से मैं क्या करूं, यानी आप मुझे क्या करने का सजेस्ट करते हैं। तो उसने बोला कि आई सजेस्ट दैट, मैं ये सजेस्ट करता हूं कि आप ऐसा करें वैसा करें, जो भी हो। उसी उसी सेम वे तरीके से कुछ परफॉर्मेटिव वर्ब दी गई हैं, और भी है लेकिन उन्होंने यहाँ कुछ बताया है। आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आई एडवाइज, आई इंसिस्ट, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। और आई रिफ्यूज, इसमें आईएनजी का यूज़ नहीं करें आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होगा। क्लियर है? ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट इंटरमीडिएट की फर्स्ट आपका जो है फिनिश हो गया। ये बुक आपकी मैं बीच में अभी ये मिस कर रहा था, ये कैम्ब्रिज आपका ग्रामर इन यूज़ है। इसकी जो बेसिक बुक है आपकी एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, उसमें ये आपके स्ट्रक्चर प्रेजेंट इंडेफिनिट के दिए हुए हैं। मैं भी यहाँ पर आपको प्रेजेंट बुक का जो नेम था आपका ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर, वो भी बेसिक में है, उसमें भी स्ट्रक्चर है आपकी, लेकिन ये कैम्ब्रिज की है। तो इसकी जो है बेसिक वो भी कैम्ब्रिज की एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर देख लेना, ये कैम्ब्रिज वालों की है, रेमंड मर्फी। इंटरमीडिएट है ये। तो इसका बेसिक आपकी बुक है, इसके पहले स्ट्रक्चर पर देखना है, उसके कुछ सिंपल यूजेस देखना है, तो वो आप एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर जो वीडियो है बेसिक का, वो देख लेना। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज यूज करते हैं, देखिए। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है आपका। तो ये क्लियर है? आगे देखिए एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। कंप्लीट द सेंटेंसेज यूजिंग द फॉलोइंग वर्ब्स, इन वर्ब्स का यूज करते हुए आपको ये सेंटेंस कंप्लीट करने, सिंपल हो जाएगा क्योंकि एक ही टेंस है, अभी कुछ माइंड लगाने नहीं है ज़्यादा। तान्या स्पीक्स जर्मन वेरी वेल, लेकिन सिचुएशन थोड़ा आप इसमें स्टडी करना कि सेंटेंस किस सिचुएशन में बना हुआ है, तो इससे प्रेजेंट आपका इंडेफिनिट क्लियर हो जाएगा कि इस सिचुएशन के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। केवल हमें यही नहीं करना है कि भाई वर्ब में ऐसी या सेंटेंस को देखकर कि भाई सिंगुलर है, तो हमने बस इस पर ध्यान दिया कि वर्ब में ऐसी तो लगाना है, बस उसको देखकर आगे बढ़ गए। नहीं, हमको करना क्या है कि सेंटेंस की सिचुएशन को भी ध्यान देना है आपको कि किस सिचुएशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज हुआ। देखिए, तान्या स्पीक्स जर्मन वेरी वेल। अब यहाँ पर एक जनरल ट्रू है कि भाई वो अच्छी भाषा बोल लेती है, जर्मन अच्छी तरीके से बोल लेती है, वो फैक्ट है भाई, बोल लेती है भाई, चाहे जब बुलवा लो उससे, तो ये ऑलवेज ट्रू है भाई।
आई डू नॉट ऑफन ड्रिंक होगा यहाँ पर देखिए, या टेक होगा, ठीक है, टेक ले लीजिए आप। आई डोंट ऑफन टेक कॉफ़ी हो जाएगा, मैं अक्सर जो है कॉफ़ी नहीं लेता, या ड्रिंक हो जाएगा, ड्रिंक ले लीजिए, मैं अक्सर कॉफ़ी नहीं पीता। तो ये आपका एक नियम कह लीजिए, या आप ये कह लीजिए कि भाई आप चाय नहीं पीते ज़्यादातर, तो ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ हो जाएगा। द स्विमिंग पूल ओपन्स, ओपन्स हो जाएगा, सिंगुलर है आपका, तो ओपन्स हो जाएगा। एट 7:30 एवरी मॉर्निंग, रिपीटेशन है, हर सुबह जो है 7:30 बजे स्विमिंग पूल ओपन होता है। बैड ड्राइविंग कॉजेज, कॉजेज हो जाएगा इसमें, ये इसमें आ जाएगा बैड ड्राइविंग, यानी अगर बैड ड्राइविंग का मतलब ये है कि आप लापरवाही से अगर गाड़ी चलाते तो कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स, बैड ड्राइविंग से कई एक्सीडेंट होते हैं भाई, फैक्ट है ये तो। पी के चलाओगे या देखोगे नहीं, जो है लाल बत्ती को क्रॉस कर दोगे, नियम फॉलो करोगे नहीं, तो बैड ड्राइविंग हो ही गई है, तो एक्सीडेंट तो है वैसे ही होते हैं उससे। तो ये फैक्ट है आपका कि बैड ड्राइविंग कॉजेज मैनी एक्सीडेंट्स, क्लियर है। तो फैक्ट के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज है। फिफ्थ देख लीजिए, माय पेरेंट्स लिव्स, लिव होगा, हाँ माय पेरेंट्स लिव होगा, लिव ओनली, क्योंकि प्लूरल है आपका। माय पेरेंट्स लिव इन अ वेरी स्मॉल फ्लैट, मेरे जो पेरेंट्स जो है वो बहुत ही छोटे फ्लैट में रहते हैं, ठीक है, जनरल बात है भाई, फैक्ट है, आप वो रहते हैं भाई परमानेंटली, वहीं से वहीं बिलोंग करते हैं, वहीं रहते ही हैं वो, ऑलवेज ट्रू आपका। द ओलंपिक गेम्स, टेक, टेक ले लीजिए, प्लूरल है। द ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस, हाँ ये फ्रेज है टेक प्लेस, यानी कहीं पर ऑर्गेनाइज होते हैं या होते हैं, तो ओलंपिक, ओलंपिक गेम्स टेक प्लेस एवरी 4 ईयर्स, देखिए हर 4 साल में होते हैं, तो ये आपका रिपीटेशन है भाई, एवरी 4 ईयर्स होती है, हर 4 साल में होती है। द पनामा कैनल, इसमें होगा आपका कनेक्ट, कनेक्ट्स हो जाएगा, तो द पनामा कैनल कनेक्ट्स द अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस, तो ये पनामा जो कैनल है अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशंस को क्या करती है, कनेक्ट करती है, फैक्ट है वो तो करती है भाई, आप उसमें एटलस में देख लें, करती है, ऐसा नहीं है कि आज कर रही है, 2 दिन के लिए कर रही है, 1 साल के लिए कर रही, नहीं, वो तो करती है उसको, फैक्ट है ये। पुट द वर्ब्स इन द करेक्ट फॉर्म, अब वर्ब्स को जो करेक्ट फॉर्म में रखें, देखिए जूली डज नॉट ड्रिंक, जूली जो है ज़्यादातर चाय नहीं पीती, भाई वही बात है कि जूली जो है ज़्यादातर चाय नहीं पीती, उसी कंडीशन में आ रहा है जैसे आई डोंट ऑफन। व्हाट टाइम डू द बैंक्स क्लोज हियर, भाई ये भी आपकी रिपीटेड एक्शन है, यानी जनरल में हम बात पूछ रहे हैं कि यहाँ पर सामान्यतः बैंक कब जो है क्लोज होती हैं। व्हाट टाइम डज द बैंक्स क्लोज हियर, यहाँ बैंक कितने बजे क्लोज हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास कार है, बट आई डू नॉट यूजुअली यूज इट वेरी मच, मैं ज़्यादातर इसको यूज़ नहीं करता, भाई ठीक है, सहमत आप इसे, या ज़्यादातर यूज़ नहीं करते आप, जर्नल सी बात है, जर्नल स्टेटमेंट है आपका। नेक्स्ट है वेयर डू रिकार्डो कम फ्रॉम, ये रिकार्डो कहाँ से है, तो फ्रॉम क्यूबा, क्यूबा से। फिफ्थ देखिए, व्हाट डू डू, आप क्या करते हैं, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, आई एम एन इलेक्ट्रिशियन, मैं एक इलेक्ट्रिशियन हूँ, इलेक्ट्रिक का काम करता हूँ। 6 देख लीजिए,
इट टेक्स मी एन आवर टू गेट टू वर्क, मुझे 1 घंटा लगता है काम पर यानी ऑफिस पहुंचने में। फैक्ट है, वो तो लगता है ये रास्ता 1 घंटे का हो, 1 घंटे ही लगेगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक यू, तुम्हें कितना समय लगता है, आपको कितना समय लगता है। 7 देख लीजिए, लुक एट दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को देखो और देखना है थोड़ा, यानी उसने बोला है कि सेंटेंस को देखना। व्हाट डज दिस वर्ड मीन, इस वर्ड का क्या मतलब है, नहीं समझ में आ रहा होगा तो ये वर्ड का क्या मतलब, वो तो फैक्ट है, किसी कोई तो मतलब होगा उस वर्ड का, तो क्या मतलब इस वर्ड का, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज होगा आपका। डेविड इज नॉट वेरी फिट, डेविड फिट नहीं है ज़्यादा। तो ही डज नॉट डू एनी स्पोर्ट, वह कोई भी एक्टिविटी नहीं करता, यानी कोई भी स्पोर्ट नहीं खेलता। स्पोर्ट का मतलब है कोई ऐसा काम नहीं करता जिससे बॉडी फिट हो जाए। स्पोर्ट हो ले लीजिए या कुछ भी जो बॉडी फिट के लिए ज़रूरी है, वो नहीं करता। नेक्स्ट, यूज द फॉलोइंग वर्ब्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस, समटाइम्स यू नीड द नेगेटिव, कभी कभी आपको नेगेटिव की नीड होगी। देखिए, द अर्थ गोज राउंड द सन, पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, जन आपका फैक्ट है, आपका जनरल ट्रू है। राइस डज नॉट ग्रो इन ब्रिटेन, ब्रिटेन में चावल नहीं उगते, फैक्ट है, आपका नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन में जो है क्लाइमेट बहुत ही कोल्ड रहता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये तो फैक्ट है, जनरल ट्रू है, ये तो सूरज पूरब से निकलता है। बीज मेक हनी, मेक होगा, हाँ मेक, जो बीज जो है हनी बनाती हैं, फैक्ट है बनाती हैं, और नहीं वो आपका घर बनाएंगी, बीज का काम ही हम हनी बनाना, तो बनाती है, फैक्ट है, जनरल ट्रू है आपका। वेजिटेरियंस डू नॉट ईट मीट, जो शाकाहारी लोग हैं वो मीट नहीं खाते, तभी तो वेजिटेरियंस है वो, तो ये भी आपका एक फैक्ट है भाई, ये लोग मीट नहीं खाते। एन एथीस्ट, एक जो एथीस्ट होता है वो भगवान पर विश्वास नहीं करता, एन एथीस्ट। अब एथीस्ट देखिए यहाँ पर, द बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये अथीस्ट, जो अथीज़म में क्या होता है कि वो बिलीव कि भगवान है ही नहीं है, भगवान पर विश्वास ही नहीं करता है कि नहीं है, तो उसे संदेह है भाई, संदेह क्या, वो विश्वास ही नहीं करता भगवान पर। तो एन अथीस्ट डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक नास्तिक जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, यानी वो मानता ही नहीं भगवान है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एन इंटरप्रेटर, यानी ये इंटरप्रेटर क्या होता है, किसी एक भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता है, उसका काम है, वो तो करेगा ही, तो ये ट्रांसलेट हो जाएगा, ट्रांसलेट्स हो जाएगा, सिंगुलर है। एन इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू अनदर, एक इंटरप्रेटर क्या करता है, एक भाषा को दूसरी भाषा में कन्वर्ट, भाई ठीक है, उसका काम है, करता है, ट्रू इन जर्नल है। लायर्स आर पीपल, झूठे लोग वो लोग होते हैं, यानी झूठे वो लोग होते हैं हु जो डू नॉट टेल, हो जाएगा यार, टेल द ट्रुथ, यानी झूठे वो लोग होते हैं जो सत्य नहीं बोलते, तो ये हो गया डू नॉट टेल द ट्रुथ हो जाएगा। 9th में देख लीजिए, द रिवर में अमेजोन, जो नदी अमेजोन है, फ्लोज सिंगुलर है आपका, एक ही नदी की बात हो रही है।
द रिवर अमेजोन फ्लोज इनटू द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन में जाके वो मिल जाती है। ठीक है, फैक्ट है वो तो, जनरल ट्रू है, मिलती है। यू आस्क लीजा क्वेश्चंस अबाउट हरसेल्फ, लीजा से कोई क्वेश्चन पूछिए उसके बारे में, एंड हर फैमिली, उसके फैमिली के बारे में। राइट द क्वेश्चंस लिखिए। देखिए, यू नो दैट लीजा प्लेस टेनिस, आपको पता है कि लीजा टेनिस खेलती है। ठीक है, और यू वांट टू नो हाउ ऑफन, आप जानना चाहते हैं कि कब कब खेलती है, कितनी बार खेलती है, उससे पूछिए। तो आपने क्या पूछा, हाउ ऑफन डू यू प्ले टेनिस, आप कब कब टेनिस खेलती हैं, कितनी बार खेलती हैं, रोज खेलती हैं, हफ्ते में एक बार खेलती हैं, हर संडे खेलती हैं, कितनी बार खेलती हैं। तो ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन पूछ दिया। नेक्स्ट आपका है, देखिए, परहैप्स लीजा सिस्टर प्लेस टेनिस टू, हो सकता शायद लीजा की सिस्टर भी टेनिस खेलती है, और आप जानना चाहते हैं तो पूछिए लीजा से। तो हाउ ऑफन डज योर सिस्टर प्ले टेनिस, आपकी बहन कब कब खेलती है, तो वो आंसर देगी जो भी है, रोज खेलती है, दिन में एक बार खेलती है, हमारे साथ ही खेलती है रोज। थर्ड देख लीजिए, यू नो दैट लीजा रीड्स अ न्यूज़पेपर एवरी डे, आपको पता है कि लीजा जो है रोज न्यूज़पेपर पढ़ती है। यू वांट टू नो विच वन, ये तो पता है कि रोज पढ़ती है, लेकिन आपको ये जानना है कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती है। तो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ती हो। तो आंसर में देगी जो भी है न्यूज़पेपर का नेम वगैरह, उसी का अकॉर्डिंग उसका मीन, यानी आपका आंसर देगी। फोर्थ वाला देखिए, यू नो दैट लीजाज ब्रदर वर्क्स, आपको ये पता है कि लीजा का भाई काम करता है। यू वांट टू नो व्हाट ही डज, लेकिन आप ये जानना चाहते हो वो करता क्या है। ये तो पता है कोई काम करता है, लेकिन क्या करता है वो, तो आस्क लीजा से पूछिए। तो क्या होगा, व्हाट डज योर ब्रदर डू, आपका भाई क्या करता है, वो बताएगी भाई, टीचर है, इंजीनियर है, जो भी है। फिफ्थ देखिए, यू नो दैट लीजा गोज टू द सिनेमा लॉट, आपको ये भी पता है कि भाई लीजा बहुत सिनेमा जाती है, लेकिन आपको ये जानना है कि कब कब जाती है। भाई जाती तो बहुत है, लेकिन कितनी बार जाती है, रोज जाती है, हफ्ते में 2 बार जाती है, 1 बार जाती है, महीने में 1 बार, साल में 1 बार, कब कब जाती है, लेकिन ये पता है तो जाती है, वो बहुत जाती है। तो क्या पूछोगे आप, क्वेश्चन क्या बनेगा ये पूछने के लिए कि आप कितनी बार सिनेमा जाते, तो हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, हाउ ऑफन डू यू गो टू द सिनेमा, आप कितनी बार जो है सिनेमा जाती हो। तो ये हो जाएगा। 6 वाला देखिए, आई डोंट नो वेयर लीजाज ग्रैंड पेरेंट्स लिव, अब आपको ये नहीं पता कि लीजा के ग्रैंड पेरेंट्स रहते कहाँ हैं, आप जानना भी चाहते हैं तो लीजा से पूछिए। तो क्या होगा, वेयर डू योर ग्रैंड पेरेंट्स लिव, आपके ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ रहते हैं भाई, दादा दादी कहाँ रहते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। तो ये आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब ये आ गया परफॉर्मेटिव वर्ब, देखिए, कंप्लीट यूजिंग द फॉलोइंग, आपको वर्ब पूरी करनी है। आई अपोलोजाइज, आई इंसिस्ट, आई प्रॉमिस, आई रिकमेंड, आई सजेस्ट, सजेस्ट का यूज हो गया है। सेंटेंस क्या है, मिस्टर इवांस इज नॉट इन द ऑफिस टुडे, आज इवांस हमने ऑफिस में नहीं है। आई सजेस्ट यू, मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि भाई ये काम करोगे, ट्राई कॉलिंग हिम टुमारो, कि मेरा सजेशन ये है कि आप जो है कल उसे कॉल करने का प्रयास करना, आज तो वो नहीं बात हो पाई, ऑफिस में ही नहीं है वो। सेकंड देख लीजिए, आई वॉन्ट टेल यू एनीबडी व्हाट यू सेड, मैं किसी से नहीं बताऊंगा जो आपने कहा, यानी जो आपने मुझे बात बताई है मैं किसी से नहीं कहूँगा। आई प्रॉमिस, मैं वादा करता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉमिस हो जाएगा। सेकेंड थर्ड देखिए, आप एक रेस्टोरेंट में हैं, तो यू मस्ट लेट मी पे फॉर द मील, ऐसा करो यार मुझे ही पे करने दो, आई इंसिस्ट, यानी आप किसी से विनती कर रहे हैं, यार मुझे कर लेने दो, कोई बात नहीं, ठीक है आपने कर दिया पहले, मुझे भी अब कर लेने दो, ठीक है। तो यू मस्ट लेट मी पे फॉर द बिल, आई इंसिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ। व्हाट आई सेड, व्हाट आई डिड, सॉरी, मैं माफ़ी मांगता हूँ जो मैंने किया, यानी जो भी मैंने गलती की हो या जो भी कुछ कहा हो या जो भी मुझसे गलती हो गई तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर व्हाट आई डिड, तो ये अपोलोजाइज हो जाएगा। इट वॉन्ट हैपन अगेन, ये दोबारा नहीं होगा, यानी ये गलती दोबारा नहीं होगी, मैं माफ़ी मांगता हूँ। फिफ्थ देखिए, द न्यू रेस्टोरेंट इन हिल स्ट्रीट इज़ वेरी गुड। जो हिल स्ट्रीट में नया नया जो रेस्टोरेंट खुल गया है तो बहुत ही अच्छा है। आई रिकमेंड, तो मैं तो उसी को रिकमेंड करूँगा। आई रिकमेंड इट, यानी वहाँ जाओ, खाना खाओ, बहुत अच्छा है वो, खा के देखो, तो आई रिकमेंड इट हो जाएगा। तो ये आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फर्स्ट यूनिट कवर हुआ आपका इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद प्रेजेंट हमने कॉन्टीन्यूस का यूज़ पढ़ा दिया था, किस सिचुएशन में प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज हो जाता है, वो आप वीडियो में देख लेना, इसका वीडियो भी है। तो इसका ये एक्सरसाइज पूरा हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे कि किस सिचुएशन में प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दोनों का मिक्स एक्सरसाइज दी गई है। फिर यहाँ फिल करेंगे, ये थोड़ा चैलेंजिंग है, दोनों में से कौन सा टेंस यूज़ होगा, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा आपको। इसका आंसर सीट मैं आपको दिखा दूँ, मैच कर लेना जो भी फिल किया है मैंने। की टू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 2, ये है यूनिट नंबर 2। तो एक 2.1 ये हो गया, 2.2 ये हो गया आपका, और 2.3 हो गया, और 2.4 ये हो गया। तो ये आपका एक्सरसाइज का की है, आप चेक कर लें। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।